भारतीय किसान सभा का जो 14वां राज्य सम्मेलन है उसका आयोजन महम में 29 से 30 सितंबर को होने जा रहा है और आज उसी के उपलक्ष्य में रोहतक के जसबीर स्मारक में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें बतौर मुख्य वक्ता दिल्ली के जेएनयू से प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार और रोहतक से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बलजीत भयान मौजूद रहे। उन्होंने जो इस सेमिनार में किसान आए हुए थे उन्हें अपनी फसलों के लिए जानकारियां दी हैं, किस प्रकार से हम अपनी फसलों को कीट पतंगों से बचा सकते हैं और किस प्रकार से ज्यादा हम उपजाऊ उन्हें बना सकते हैं, और उन्होंने इस चीज को लेकर उन्हें क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सुरजीत मजूमदार है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ाता हूँ और कृषि क्षेत्र के संकट को लेकर जो हम बात कर रहे हैं इस सेमिनार में, वो उसमें जो निचोड़ निकल के आया है वो ये कि अगर कृषि क्षेत्र का विकास होना है और इस रूप में विकास होना है कि उस क्षेत्र पर जो दो तरीके के लोग निर्भर हैं, जो उसका उत्पादन करते हैं किसान और उसके उत्पादन का जो इस्तेमाल करते हैं आम जनता जो है, दोनों का अगर के नज़रिए से अगर विकास होना है तो इसमें ज़रूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो भूमिका है वो बढ़े, सरकारी खर्च जो है वो बढ़े और जो मॉडल अभी लागू किया जा रहा है जिसमें कॉरपोरेट घरानों के हाथ में ये पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है, जो कि जिनकी प्राथमिकता उनका मुनाफा जो कमाना है वो ये है, इस नज़रिए से जब पूरी नीतियां बनाई जा रही है उससे कृषि क्षेत्र का जो संकट है वो और गहरा हो रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन कॉरपोरेट सेक्टर होने से पहले, आधुनिक उद्योग होने से पहले भी होता था, विधियां थी, उनको और विकसित करना ज़रूरी है। अब अगर आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद का इस्तेमाल किस हद तक जो है वो फ़ायदेमंद होता है और किस हद तक नुकसान करता है, उसको तय करने का मापदंड अगर मुनाफा होगा तो एक नज़रिया निकलेगा और उसका मापदंड अगर ये है कि कृषि क्षेत्र कैसे लंबे दौर तक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सके, तो आपका फैसला जो है अलग होगा कि खाद का भी इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, आप अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का बीज इस्तेमाल होना चाहिए, और इनको लेके जो उत्पादन के विधियों को लेके जो रिसर्च होता है वो भी किस नज़रिए से होता है, वो इस पर निर्भर करेगा कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ज़्यादा होता है या कॉरपोरेट सेक्टर के माध्यम से होता है। फिलहाल जो नीतियां हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर को ही प्रोत्साहित कर रही है और ये बताया जा रहा है लोगों को कि कॉरपोरेट सेक्टर के माध्यम से ही कृषि क्षेत्र का विकास होगा। इस नज़रिए से के कारण नीतियां संकट को जो और गहरा कर रही हैं उनका कोई समाधान नहीं कर रही। वहीं जब हमने इस चीज को लेकर कामरेड इंद्रजीत सिंह से बात की तो उन्होंने आज जो सेमिनार आयोजित किया गया था और 29 से 30 सितंबर को महम में होने वाले 14वें राज्य सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वो भी सुन लीजिए। तक जिला की किसान सभा ने आज ये सेमिनार का आयोजन किया है, कृषि की दशा और उसका किसानों व अन्य तबकों पर असर, और इस मौके के ऊपर सुरजीत मजूमदार प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्री वो आए हैं, डॉक्टर बलजीत भयान हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक हैं, वो बोले हैं लोगों के सामने। इसमें किसान और मध्यम वर्ग के और लोग भी रोहतक से शामिल हुए हैं। हमने ये हमारा जो असल में 14वां राज्य सम्मेलन होना 29-30 को महम में, उसके उपलक्ष्य में ये सेमिनार का आयोजन किया है। तो हमारा वो 3 साल में जो सम्मेलन होता है उससे पहले हम एक वातावरण निर्मित करना चाहते हैं कि कृषि और आम जो अर्थनीतियाँ हैं वो किस दिशा में जाने लग रही हैं, और उसके विपरीत जो है ये जो बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीबी और कर्जदारी किसानों के ऊपर बढ़ रही है, उसके दशा सुधारने के लिए क्या वैकल्पिक नीतियां होनी चाहिए, मुख्य रूप से ये उसके केंद्र में है। और उस वैकल्पिक नीतियों के लिए किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन जिसमें अन्य तबकों को भी शामिल किया जाए वो कैसे उठाया जाए, ये हमारा मुख्य विषय रहेगा आने वाले हमारे राज्य सम्मेलन में भी। सुरजीत मजूमदार बोले हैं वास्तव में जो आज कृषि के साथ साथ जो आम आर्थिक संकट है देश के अंदर वो क्या संकट है और किस तरीके से वो विकसित हुआ है, क्या हल होना चाहिए,
और डॉक्टर बलजीत बयान जो हैं उन्होंने हरियाणा की कृषि के सामने जो दिक्कतें आ रही हैं भांत भांत के तरीके की, चाहे वो पानी का अभाव और ज़मीन खराब होने की है, या जो ऑर्गेनिक मैटर भूमि के अंदर वो कैसे बर्बाद हो रहा है, और कृषि की नई विधियों के लिए ये अत्यधिक जो रासायनिक प्रयोग हो रहे हैं पेस्टिसाइड वगैरह उसकी बजाय फर्टिलाइजर होगा, उसकी बजाय कम रसायनों की खेती कैसे की जा सकती है, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं इस